अलंकृता सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। एडीजी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए लंदन में होने की बात बताई और विदेश जाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होती है, लेकिन नहीं ली गई। और ये बड़ी खबर है कि आईपीएस अफसर अलंकृता सिंह को सस्पेंड किया गया है। एडीजी को व्हाट्सएप कॉल के जरिए उन्होंने लंदन में होने की बात बताई। विदेश जाने के लिए अनुमति लेनी होती है सरकार से, लेकिन वो अनुमति नहीं ली थी। एडीजी को उन्होंने व्हाट्सएप पर कॉल करके बताया कि वो लंदन में हैं और इसके बाद आईपीएस अफसर अलंकृता सिंह सस्पेंड हो गई हैं। अनुभव फुल एक्शन में है सरकार और अफसर, और अलंकृता सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए बिल्कुल, और आज जब अभी ये वीसी हो रही है, पुलिस के अफसर शामिल है, ऐसे में ही ये जो सस्पेंशन की बात है ये सामने आई है, आदेश जारी हुआ है। अलंकृता सिंह अगर आप देखिए महिला बाल प्रकोष्ठ में तैनात थी, आईपीएस अफसर हैं और नवंबर से ही गायब है, यानी अक्टूबर महीने से ही गायब है, बीते साल से ही। और इन्होंने जब एडीजी को फोन किया तो व्हाट्सएप कॉल किया और ये कहा कि वो लंदन में है। देखिए कोई भी अफसर आईएएस हो आईपीएस हो, जब वो अगर कैडर में कहीं भी किसी भी कैडर में, यूपी कैडर में, किसी अन्य कैडर में, और वो प्रशासनिक सेवा में है तो उसको विदेश जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। उसकी एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोटोकॉल है। हमारे साथ बने रहे हमारे साथ सहयोगी विवेक भी जुड़ गए हैं। विवेक, अलंकृता सिंह को सस्पेंड किया गया है, क्या पूरा वाकया हुआ और किस तरीके की चीजें सामने आ रही थी? देखिए अवधेश, अलंकृता सिंह 2008 बैच की आईपीएस अफसर हैं और इनके खिलाफ ऐसी लापरवाही की तमाम शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस समय जो वीमेन पावर हेल्पलाइन है, यानी जो महिला एवं बाल सुरक्षा के तहत वीमेन पावर हेल्पलाइन काम करती है, 1090 का नंबर है, वहां पर ये बैठती थी, लेकिन 20 अक्टूबर से लगातार गायब थी। यानी पिछले साल की बात करें हम, 20 अक्टूबर 2021 से ये लगातार अपने ऑफिस से गायब चल रही थी। और 19 अक्टूबर यानी एक दिन पहले उन्होंने फोन किया था, व्हाट्सएप कॉल की थी एडीजी, जो वहां पर मीरा रावत हैं एडीजी, उनको फोन करके व्हाट्सएप कॉल करके बताया था कि वो लंदन में है। और ये बताया कि वो लंदन में है तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि लंदन जाने की यानी विदेश जाने की परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी आईपीएस या आईएएस अफसर बिना सरकार की अनुमति के, बिना शासन की अनुमति के विदेश नहीं जा सकता। बिल्कुल विदेश नहीं जा सकता, और इसी को लेकर कार्रवाई हो गई है। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। अनुभव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर से। अनुभव, लेकिन ये जो बैठक हो रही है कानून व्यवस्था पर, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब जो थाना अध्यक्ष हैं उनको भी इस बैठक से जोड़ा जा रहा है। मतलब नीचे तक चूड़ी कसने की कवायद है, क्योंकि बहुत बार होता है कि ऊपर निर्देश चले जाते हैं लेकिन नीचे वो डिलीवर नहीं होता है। देखिए बिल्कुल, कानून व्यवस्था तो बड़ा मुद्दा है। और आप देखिए अभी ईद का त्योहार आने वाला है, इसके अलावा अक्षय तृतीया भी उसी दिन है। कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए, सिचुएशन को मेंटेन रखा जाए, जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ उस तरह की कोई भी घटना उत्तर प्रदेश में ना होने पाए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा जिस तरीके से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं तमाम जगहों से, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसको भी लेकर कहीं पर भी कोई बवाल ना खड़ा होने पाए, इस पर भी चर्चा खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने ही एक हफ्ते पहले जब डीएम, एसएसपी, एडीजी, आईजी रैंक के अफसरों के साथ बैठक की थी, तभी ये तय किया था कि जो सेट डेसिमल है किसी भी लाउड स्पीकर के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के अनुसार उसकी आवाज हो। तो उसके बाद से बहुत जगहों पर देखिए लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। पर अब चूंकि ईद का त्योहार है, अलविदा की नमाज है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था को कैसे मेंटेन रखा जाए, इसी पर बात हो रही है। और जो बात आपने कही कि नीचे तक कई बार चीजें नहीं पहुंचती, इसलिए मुख्यमंत्री डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेट कम्युनिकेशन कर रहे हैं सीओ। बिल्कुल, और नजरें बनाए रखिएगा अनुभव इस बैठक पर। आपके पास फिर से आएंगे अपडेट लेने के। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। बैठक को नजर बना कर रखिए और उसमें क्या कुछ हो रहा है अपडेट्स आपके जरिए देते रहेंगे।